आप किसी भी दुकान के पास चले जाइए, रोडों की तरफ, आप 2 दुकान 3 दुकान छोड़ के चौथी दुकान आपको मिलेगी शराब की, उसके बाद अगली वाली दुकान भी मिलेगी शराब। केजरीवाल ने दिल्ली में दिल्ली का बेटा बता के, दिल्ली का भाई बता के, दिल्ली का दामाद बता के दिल्ली को जिस तरीके से लूटा ना केजरीवाल ने, वो 10 साल में सबके सामने है। व्यक्ति जो हंस रहा है ये सीवर खुदवाता है, और सीवर खुदवाने के बाद ये उसमें इतनी मोटी इंच की थोड़ी सी पाइप बढ़ा के डाल देता है और कहता है कि मैंने सीवर डाली, मैंने काम कर। फैसले की तारीख नजदीक आती जा रही है। इसी बीच केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ियों को लगातार बांटना चुनाव से पहले शुरू कर दिया है। कभी ऑटो वालों के लिए ऐलान किया जाता है तो दिल्ली में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए ऐलान किया जाता है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सभी अपना अपना दांव खेलने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं बात यह है कि दिल्ली का चुनाव फ्री की रेवड़ियों पर टिका हुआ है। इसी पर बातचीत करेंगे कि इस बार जो केजरीवाल ने ऐलान किए हैं पिछले 5 साल में, उससे पिछले 5 साल में कितना विकास किया और कितने उन वादों को पूरा किया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हैं सुप्रीम कोर्ट की वकील शालिनी एडवोकेट हैं, जिन्होंने दिल्ली के क्राइम को भी देखा है और उस पर केस भी दायर हुए हैं, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। क्राइम रेट दिल्ली में क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम को लेकर भी दिल्ली जानी जाती है। तो शालिनी जी, कैसे देखते हैं आप दिल्ली को? आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में आपने समय काटा है, सड़कें, बिजली, पानी, सब सुविधाएं देखी हैं। अब केजरीवाल जी फिर से दावे कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी पे मैं यही कहना चाहूँगी, आप पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज 26 जनवरी है। केजरीवाल जी का जो ये चेहरा दिख रहा है, वास्तव में ये चेहरा मुस्कुराता हुआ सिर्फ इनके लिए चेहरा है। बाकी जनता कैसे दिल्ली की रो रही है, जनता कैसे इसको देख रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली की जनता वास्तव में बदहाल है, परेशान है, वो रो रही है। फ्री का बिजली, फ्री का पानी, फ्री का डीटीसी बस हमें नहीं चाहिए केजरीवाल जी, और ना दिल्ली की जनता को चाहिए। दिल्ली को जनता को चाहिए सुख, शांति और अमन और शांति चाहिए। दिल्ली में क्या माहौल है मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली में आप किसी भी दुकान के पास चले जाइए, रोडों की तरफ, आप 2 दुकान 3 दुकान छोड़ के चौथी दुकान आपको मिलेगी शराब की, उसके बाद अगली वाली दुकान भी मिलेगी शराब की, उस वाली भी मिलेगी शराब की। इतनी सारी शराब की भट्टी और ठेका खुलवा रखा है, और सब इलीगल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, कानून के दायरे में सब इलीगल प्रॉपर्टी है, कोई लीगल प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ दिन पहले जेल में दूल्हा बन के गया था, सर्व सम्मानित अभी आया है जेल से, और ये व्यक्ति आके फिर मुस्कुरा रहा है। एक तो इसका शीश महल पे चर्चा करूंगी, शीश महल पे काफी अच्छा चर्चा रहा इनका पिछले दिन में भी। शीश महल इसने सिर्फ अपने लिए बनवाया, 10-5 साल पहले जब आया। कोई भी मुख्यमंत्री है वो तो रहेगा ही ना अच्छे घर में। झोपड़ी, आप चाहते झोपड़ी में रहे हैं केजरीवाल? प्रशांत जी, केजरीवाल झोपड़ी में रहे या अच्छे घर में रहे, उसके लिए मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री आवास मिलता है, उसमें रहिए, अच्छा जीवन यापन करिए। आपको जनता की सेवा के लिए बनाया गया, आपको अपने शीश महल खड़ा करने के लिए थोड़ी बनाया गया। आपने कहा प्रशांत जी अच्छे घर में रहेंगे, अरे अच्छे घर तो मुख्यमंत्री का आवास भी होता है, क्या वो खराब होता है? क्या उसमें सारी सुख सुविधाएं होती है? आराम से रहिए, 5 साल जनता की सेवा करिए। हमारे योगी जी भी रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कभी भी आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री पद धारण किए तो उनसे कहा गया कि पुरानी गाड़ियां हैं, रेंज रोवर है, ये है जो पुरानी मुख्यमंत्रियों ने, ममता जी ने खरीदा, सॉरी मायावती जी ने खरीदा, अखिलेश जी आए उन्होंने खरीदा। आपको कोई गाड़ी वाड़ी करना है तो खरीद लीजिए। तो कहा कि देखिए जनता का पैसा है, ये जो है जनता का पैसा, और जनता का पैसा मैं इन फालतू फिजूल खर्चों में क्यों करूं? जो गाड़ी है उसी से चल लूंगा। मुख्यमंत्री हूं भाई, मुख्यमंत्री जनता के लिए हूं, अपने निजी स्वार्थ के लिए थोड़ी हूं। केजरीवाल ने दिल्ली में दिल्ली का बेटा बता के, दिल्ली का भाई बता के, दिल्ली का दामाद बता के दिल्ली को जिस तरीके से लूटा ना केजरीवाल ने, वो 10 साल में सबके सामने है। कहीं की ना तो रोडें सही हैं, नहीं तो कहीं का नाला सही है। ये हर साल इसकी सरकार आती है ना 5 साल पे, प्रशांत जी सीवर खुदवा देता है। व्यक्ति जो हंस रहा है ये सीवर खुदवाता है, और सीवर खुदवाने के बाद ये उसमें इतनी मोटी इंच की थोड़ी सी पाइप बढ़ा के डाल देता है और कहता है कि मैंने सीवर डाली, मैंने काम कर दिया। वहाँ के गड्ढे वो सालों तक नहीं भरता है, और इसकी सरकार जीत जाती है तो गड्ढे वैसे ही रहते हैं, वो सारे गड्ढे नहीं भरता है। साफ कराने की बात इन्होंने कही थी। 101 किलोमीटर दूर यमुना नदी है हमारी। केजरीवाल जी के एक बहुत चहेते हैं हमारे अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में उनका बयान आ रहा था कि यमुना मैया ऐसी हो गई, वैसी हो गई, हम यमुना को ये कर देंगे। अरे दिल्ली में जो आपका बैठा हुआ है ना भाई, 161 किलोमीटर दूर है दिल्ली। पहले कहिए दिल्ली से यमुना आप उत्तराखंड से जब यमुना आती है तो दिल्ली को आती है, कह दीजिए अपने भाई केजरीवाल से पहले दिल्ली में यमुना को साफ कर ले, फिर आप वहाँ पे यमुना को साफ करिएगा। आपकी सरकार थी तो आपने क्या
क्या क्या कांड नहीं किया, क्या क्या कर्म कांड आपके रहे हैं, उससे कोई अछूता नहीं रहा है। ये भी बयान अभी जो चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा इन्होंने दिया, अच्छा हुआ कि जनता को दिख गया। हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे, दिल्ली में शीश महल सजाएंगे, दिल्ली की जनता को झूठी दावे करेंगे, फ्री का बिजली देंगे, फ्री का पानी देंगे, जहरीली गैस से मार डालेंगे। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है केजरीवाल की वजह से। आप क्या बात करते हैं प्रशांत जी? दिल्ली का इसने बदहाल कर दिया है, 10 साल में जनता को चूतिया बनाया इसने, इस तरीके से इसने बेवकूफियत का काम किया है केजरीवाल। इसको कोर्ट में भी घसीटा गया, जब सीबीआई ने से सवाल पूछा ये चुप्पी साध गया। इतना अच्छा था तो इतनी बार कोर्ट से नोटिस गई, ये क्यों नहीं आया कोर्ट के नोटिस पे? ये क्यों भागता फिरता रहा एक चोर की तरह? कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, केजरीवाल वही काम कर रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए भागता फिर रहा है कोर्ट से भी, और ये बहुत जल्दी फिर कोर्ट जाएगा। बस सरकार सीएम बनेंगे ना, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन जीत जाएंगे, सीएम बनेंगे, कोर्ट में क्यों जाएंगे? ये तो जनता तय करेगी। बोल दिया है कि मेरे नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रशांत जी, चुनाव इनके नाम पे लड़ा जा रहा है कि चुनाव किसके, क्या तीसी जी के नाम पे लड़ रहा है कि चुनाव आम आदमी पार्टी के नाम पे लड़ा जा रहा है? चुनाव हर किसी प्रचारक के नाम पे लड़ा जाता है। लेकिन एक चीज कह दूं, जनता तय करेगी। जनता जनार्दन जो है वो साध्य है, और सरकार साधन है, अरस्तु ने भी कहा है। तो पहले जनता को साध्य हो जाने दीजिए, जनता संभल जाए, साध्य हो जाए। जनता अगर सीख गई होगी दिल्ली की 10 साल में उसने क्या स्थिति देखी, तो जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है कि आम आदमी पार्टी को ला रहे हैं। क्योंकि इस समय बीजेपी में 2 ही सरकारें चल रही हैं, आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी बनाम, बस 2 ही चल रही है। कांग्रेस वगैरह सब खत्म है, कांग्रेस वगैरह सब साफ सफा से जो चल रहा है वो यही चल रहा है, आम आदमी पार्टी के बराबर में बीजेपी है। तो बीजेपी को आना इसलिए निश्चित है कि अगर आप सच में रामराज की सरकार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम दिल्ली के बदहाली से रहे, दिल्ली की बेटियां सुरक्षित रहे, दिल्ली की माएँ सुरक्षित रहे, तो मैं तो साफ तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी भारतीय जनता पार्टी को सरकार लाइए। भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई सरकार है ही नहीं। मैं खुद उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, मैं दिल्ली में रह रही हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखती हूँ और मैं दिल्ली की स्थिति को देखती हूँ। मैं दोनों को जब कंपेरिजन करके देखती हूँ और मैं कोर्ट से निकलती हूँ तो मुझे रोना आता है कि एक हमारा सीएम, एक हमारा पिता योगी अभिभावक के रूप में कैसे उत्तर प्रदेश को चला रहा है, और एक केजरीवाल जो दिल्ली का बेटा बता के दिल्ली को लूट रहा है। 10 सालों में दिल्ली के लिए इसने क्या कर दिया? कहीं भी चले जाइए, मैं साकेत में साकेत चले जाइए, बिजली पानी दिया है, अब कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है दिल्ली को। दिल्ली के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आप रोडे देख लीजिए दिल्ली का, आप राजेंद्र प्लेस आइए, आप रोडे देख लीजिए दिल्ली का। अभी कुछ दिन पहले जो छात्र मरे हैं, जो इतनी इतनी टिम्मे भर के सर से ऊपर जो पानी लगी थी गड्ढों का, अभी जो छात्र मरे हैं ये केजरीवाल की देन थी। केजरीवाल का एक भी पार्टी का व्यक्ति गया उनको देखने के लिए? सीवर का जो पानी था, जो बरसात हुआ, जो सीवर का पानी हुआ, जो बरसात का पानी, वो रोडों पे जम गया, वो पानी ऊपर जाने लगा और पानी ऊपर गया और नीचे बच्चों का स्कूल चल रहा था, ट्यूशन क्लासेस। यूपी से आके यहाँ रही हैं, केजरीवाल ने ये कहा है कि पहले दिल्ली में रहने वाले को ही फ्री बिजली पानी मिलता था, प्रवासियों को भी मिलेगा जो दिल्ली में आके रहता है बाहर से। ये तो आपके लिए फायदे वाली बात है ना? ये मेरे लिए कोई फायदे वाली बात नहीं है। वो कहते हैं ना 10 पैदा करते हैं उनको छूट मिलती है, 2 पैदा करते हैं सब्सिडी देते हैं। हम 2 वाले हैं साहब, हम सब्सिडी देते हैं, हमें कोई छूट नहीं मिलती। और ऐसी छूट हमें गवाही नहीं होगी, ऐसी छूट हमें मंजूर नहीं होगी जो छूट हमारी शरीर को जहर बना के रखते। हम खुली सांस न ले पाए, हम भारत में रह के आजाद भारत में खुली की सांस नहीं ले पाए। हम इनके शीश महल को देखते हैं और अपनी जनता को देखते तो हमें रोना आता है। हम उत्तर प्रदेश को देखते तो हमारा चेहरा मुस्कुराता है। कुछ दिन पहले इसने एक और बयान दिया था पूर्वांचल पे, पूर्वांचल की बेटी हूँ, पूर्वांचल पे ने कहा, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि शीश महल ना मुझको सुहाए, मेरे संग सूखी रोटी केजरीवाल खाए तो मैं जानूं कि मैं क्या हूँ, केजरीवाल क्या है। सूखी रोटी जो शीश महल है वो किसी को सुहा नहीं रही है, अब वो सिर्फ केजरीवाल के लिए है, वो आम जनता के लिए नहीं है। उसमें आम जनता का कोई उसमें वैल्यूएबल है, वो केजरीवाल के लिए है सिर्फ। उन्होंने शीश महल सिर्फ अपने लिए खड़ा किया, दिल्ली का बेटा बता के, दिल्ली की जनता बता के। कुमार विश्वास जी का भी इन्होंने कभी का सम्मान ना किया, इसने कुमार विश्वास को भी धक्के मार के निकाला। इसने जिसको इसने केजरीवाल को केजरीवाल बनाया, अन्ना हजारे जी का, उसका इन्होंने सम्मान नहीं किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस में इंदिरा गांधी के परिवार ने अपने लोगों का सम्मान नहीं किया। आप ले लीजिए कांग्रेस को, आप वरुण गांधी से पूछिए, आप मेनका जी से पूछिए कि परिवार का ठोकर खाना कैसा होता है। तो ठीक दिल्ली का परिवार बता के केजरीवाल उसी प्रकार दिल्ली की जनता को झूठा दिलासा दिया है। झूठी सरकारें, झूठी अफवाहें, झूठी बातें। अरे विज्ञापन में बड़ी बड़ी पोस्टर छपलाने वाले से केजरीवाल जी काम नहीं होता है, काम धरातल पर दिखना चाहिए। जनता साध्य है और सरकार साधन है। आप ही साध्य बन के बैठ जाएंगे, सरकार को आप जनता को साधन समझ लेंगे कि आप जैसे मन वैसे नचाएंगे। 2 बोतल शराब फ्री दे दो, वोट दे दो केजरीवाल को, 4 बोतल बिजली फ्री दे दो,
दे दो वोट केजरीवाल को, कोई बात नहीं, दो वोट केजरीवाल को। लेकिन वोट बूथ पे जाने से पहले मैं दिल्ली की जनता को निवेदन करूंगी, ठीक, कि वो जाके 2 मिनट पहले समय दे और सोचे कि हम क्या वही दिन लाना चाहते हैं। तो ऑटो वालों को भी बेटियों की शादी फ्री में करने की बात केजरीवाल कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? 10 साल से पहले क्यों नहीं किया? 10 साल में बेटियां गरीब नहीं हुई? पंडितों को सैलरी देने की बात कर रहे हैं, 18-18 हजार रुपए। अरे वो पंडितों को सैलरी क्या देगा? जातिवाद पे टिप्पणी करता है केजरीवाल, हमसे आके मिले। पंडितों को सैलरी देने वाला वही हुआ है। हमारा संत परंपरा है, पंडित भूखा मरा है क्या आज तक किसी पंडित को आपने भूखा देखा है क्या? पिछली बार मौलवी मौलानाओं को दी थी ना, तो इस बार पंडितों को देंगे। तो यही तो दोहरा चरित्र है ना, यही तो बड़ी बड़ी वादे, बड़ी बड़ी बातें हैं कि कल मौलाना को खुश कर दिया, आज पंडित जी को कर लेंगे, कल शूद्र को कर लेंगे, कल। अरे पहले तो आप केजरीवाल जी अपना पेट भरे हैं ना, उसका घोटाला जो हुआ ना उसका हमको चरित्र दे जा दीजिए। और अतिशी जी से कहना चाहूंगी, जो कि बहुत सगी नहीं है, उसका चरित्र परमात्र पर हमको ला के देखिए 10 साल में क्या किया है। क्वेश्चन है कि योगी जी अभी आए थे एक रैली में, बोले कि अगर केजरीवाल जी में दम है तो अपने मंत्रियों के साथ जाके महाकुंभ में डुबकी लगा लें। आपको क्या लगता है, डुबकी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? देखिए, आप अतिथि के रूप में जाएंगे, ठीक है, अपना ईगो और अपनी भावना को दिल्ली में छोड़ के जाएंगे तो सम्मान करेंगे, और जाना भी चाहिए। हमारे पिताश्री ने कहा है तो जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आपने देखा कुछ दिन पहले योगी जी अपने पूरे कैबिनेट मंत्री के साथ माँ गंगा की गोद में ऐसे खेल रहे थे, वो स्वयं माँ गंगा को अपनी माँ मानते हैं। तो आपने तो माँ गंगा, माँ यमुना को तो आपने ये हाल कर दिया, तो वहां जाके डुबकी क्या लगाएंगे? लेकिन पाप किया है केजरीवाल जी को तो चले जाना चाहिए। ये तिथि बहुत अच्छा। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में साफ साफ बीजेपी आ रही है। हाँ बिल्कुल। देखिए, इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी को जाना चाहिए महाकुंभ में और वहां पे डुबकी लगानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।